दिल्ली में हुई एक बैठक ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच हुई मुलाकात को सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की रणनीति का शुरुआती ब्लूप्रिंट बताया जा रहा है। इस पूरे बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच काफी गर्मजोशी देखने को मिली। दोनों नेता एक दूसरे के पास बैठे, लंबी चर्चा हुई और फिर करीब 1 घंटे तक बंद कमरे में अलग से बातचीत भी हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस बातचीत में ऐसा खास क्या हुआ। इस बैठक के बाद क्यों ये कहा जाने लगा कि अब यूपी कांग्रेस के कई नेताओं का राजनीतिक गणित बिगड़ सकता है। चलिए मैं आपको बताता हूं। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में 23 विपक्षी दल शामिल हुए। बैठक का मुख्य एजेंडा सिर्फ संसद का मॉनसून सत्र नहीं था, बल्कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव की बड़ी रणनीति भी थी। विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मजबूत बढ़त मिलती है तो 2029 में केंद्र की सत्ता तक पहुंचने का उनका सपना टूटकर बिखर जाएगा। यही वजह है कि यूपी को विपक्ष की राजनीति का केंद्र माना जा रहा है। विपक्षी खेमे के नेताओं का मानना है कि बंगाल में बीजेपी ने जिस तरह अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत की और उसके बाद राज्य की राजनीति में लगातार उथल पुथल देखने को मिली, उसने विपक्षी दलों को एक बड़ा सबक दिया। साफ शब्दों में कहें तो विपक्षी दल सहमे हुए हैं। ममता बनर्जी और उनकी टीएमसी का हश्र सबको परेशान कर रहा है। लिहाजा इंडिया गठबंधन की इस बैठक का संदेश बिल्कुल साफ है। अगर विपक्ष बिखरा रहेगा तो बीजेपी को फायदा होगा और अगर विपक्ष एकजुट रहता है तो मुकाबला कहीं ज्यादा मजबूत हो सकता है। और यही वजह है कि यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर गंभीरता दिखने लगी है। मीटिंग के दौरान अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के सामने यूपी की मौजूदा राजनीतिक तस्वीर रखी। उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी का संगठन गांव, कस्बे और बूथ स्तर तक सक्रिय है। 2024 लोकसभा चुनाव का हवाला देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सपा कांग्रेस गठबंधन को जो सफलता मिली थी, उसने ये साबित कर दिया था कि अगर दोनों दल साथ आते हैं तो बीजेपी के सामने चुनौती खड़ी हो सकती है। कुल मिलाकर अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को यह समझाने की पूरी कोशिश की है कि 2024 की तरह 2027 में भी जीत का रास्ता गठबंधन से होकर जाता है, लेकिन इसके लिए जमीनी हकीकत को समझना होगा। हालांकि अखिलेश यादव ने बैठक में डीएमके और आम आदमी पार्टी जैसे बड़े विपक्षी दलों के न रहने पर भी सवाल उठाया और कहा कि विपक्षी दलों को साथ में बनाए रखने की जिम्मेदारी कांग्रेस को ही निभानी होगी। दरअसल हमने पहले भी आपको बताया था कि यूपी कांग्रेस के कुछ नेता लगातार ये दावा कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी संख्या में सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि सीटों का बंटवारा राजनीतिक इच्छाओं से होगा या फिर जमीनी ताकत से। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी को ग्राउंड रियलिटी बता दी गई है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को गठबंधन का फायदा जरूर मिला, लेकिन यूपी में संगठनात्मक ताकत के मामले में समाजवादी पार्टी अभी भी कांग्रेस से बेहद आगे दिखाई देती है। यानी सीटों का फैसला भावनाओं से नहीं बल्कि जीतने की क्षमता के आधार पर होगा। यह संदेश कांग्रेस के उन नेताओं के लिए एक इशारा भी है जो अपनी राजनीतिक हैसियत से ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी से साफ कहा कि यूपी कांग्रेस के नेता 100 से लेकर 120 सीटों की मांग कर रहे हैं और मीडिया में सार्वजनिक रूप से बयान भी दे रहे हैं। खासकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद कह रहे हैं कि कांग्रेस अपने दम पर सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। इन बातों से कार्यकर्ताओं के बीच गलत मैसेज जा रहा है। अपने दम पर चुनाव लड़ने का दावा करना और बात है और सीट जीत जाना एक अलग बात है। सच्चाई यह है कि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अकेले 399 सीटों पर चुनाव लड़कर देख चुकी है, जिसमें से वो केवल 2 सीटों पर जीती थी। जबकि 2024 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा और बीजेपी को कड़ी चुनौती दी।
अब सवाल यह है कि क्या यही फॉर्मूला 2027 में भी दोहराया जाएगा? हकीकत यह है कि दोनों दल अलग अलग लड़ने का जोखिम नहीं लेना चाहते, क्योंकि अगर विपक्षी वोट बढ़ते हैं तो उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। और यही कारण है कि अभी से सीट शेयरिंग, संयुक्त अभियान और साझा रणनीति पर चर्चा शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ बीजेपी भी पूरी ताकत से मैदान में उतरने वाली है। 2027 का चुनाव सिर्फ उत्तर प्रदेश की सत्ता का चुनाव नहीं होगा, बल्कि 2029 की राजनीतिक दिशा भी तय करेगा। अगर बीजेपी यूपी में मजबूत प्रदर्शन करती है तो उसका असर सीधे नेशनल पॉलिटिक्स पर पड़ेगा, और अगर विपक्ष यहां बीजेपी को रोकने में सफल होता है तो 2029 का मुकाबला पूरी तरह बदल सकता है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो दिल्ली में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की मुलाकात सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक बैठक नहीं थी। यह बैठक इस बात का संकेत है कि विपक्ष 2027 को लेकर कितना गंभीर है। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को यूपी की जमीनी हकीकत बताई, जबकि राहुल गांधी ने भी गठबंधन राजनीति की जरूरत को समझा। सबसे बड़ा संदेश ये निकला कि सीटों की मांग करने से ज्यादा जरूरी है कि अपनी राजनीतिक ताकत का आकलन करना और उसे साबित करना। अब देखना यह होगा कि यूपी कांग्रेस इस संदेश को समझती है या फिर सीटों की राजनीति में ही उलझी रहती है। आपको क्या लगता है, क्या 2027 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बीजेपी को चुनौती दे पाएगा, या फिर सीट बंटवारे को लेकर दोनों दलों में टकराव बढ़ेगा? अपनी राय कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।